इल्मान भी था, हिकमत नहीं था। अभी अभी जाकर देख कर आ रहा हूँ गाँव के चौक पर। हाजी से बात करके अपने ठिकाने की तरफ निकल गया। क्या बात करके? पता नहीं, एक तो मैं दूर खड़ा था और दूसरा वो दोनों ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे जैसे रात चलती चूंटियां आपस में गपशप करती। अब चूंटियों की जुबान तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझ आती थी। मैं गुनाहगार आदमी, मुझे तुम्हारा बात समझ में नहीं आता, चूंटियों की खाक आएगी। अरे बदबख्त, इल्मान की बात करो, कहाँ पैगंबरों की बात पर पहुंच गए हो? मिस्र खान कह रहा था इल्मान ने अजी को धमकी दी है कि अगर उसके रास्ते में कोई आया तो वो उसके सारे खानदान को जलाकर राख कर देगा, और अगर किसी ने उसका हक मारा तो वो उसे मार डालेगा। ये इल्मंद की नई गांव वालों की जबान है। हाँ, अब जितने मुंह उतने झूठ। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि ये संदरे लिखने वाला, लिख के पड़े पागलों जैसी बातें करने वाला हाँ कैसे कर गया, क्यों कर गया? मुझको पता है वो क्या चाहता है। क्या चाहता है? बदला अपनी माँ से, हाजी मरजान से। तो फिर जाके अपनी सगी माँ और सौतेले बाप के सीने पे गोलियां चलाए ना। अपना बदला हमारे घर के दरवाजे पर क्यों ले आया? मैं जाके बात करती हूँ इल्मन से। तुम क्यों बात करोगी? मैं मर गई हूँ? जलील मैं हूँ, जवाब भी मैं ही लूंगी। कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की। अरे 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 अरे, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ती? मेरी मानो तो इस बंदूक में कारतूस डालकर मुझे दो, मैं अभी जाकर इल्मन को गुलकंद कर करके आता हूँ। मेरा आगे पीछे तो कोई नहीं है, आखिरी उम्र में सवाब का ये काम तो कर जाऊं। ऐसे उसके सीने पर बंदूक रखूंगा और दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये लाश गिराएगी इल्मंद की लाश। कयामत की निशानी है, कयामत की। बादाम गुल इल्मंद को मारेगा। वाह भाई वाह वाह। तुम इतनी पुरसुकून क्यों अम्मा? क्योंकि मुझको लगता है कि अब यह आसमान हाजी मरजान के खानदान की तबाही देखना चाहता है। इल्मंद खुद नहीं आया, भेजा क्या है? किसने भेजा इल्मन? मेरे अल्लाह ने। क्या मेरे असदुल्लाह ने? मेरा नाम शहरजाद है, मैं एक अखबार में काम करती हूँ। आपके गांव में हक की रस्म पे रिपोर्ट करने आई थी। गांव वालों ने मुझे बताया कि आपके घर पे आज ही ऐसा कुछ हुआ है। जो भी हुआ हम खुद संभाल लेंगे, जाओ यहाँ से। अच्छा चली जाऊंगी, हम बात तो कर सकते हैं ना? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, कहा है ना, समझी नहीं हो? ठीक है, जैसे तुम सही समझो। मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। शुक्रिया। लसपीरान में लोग बहुत मेहमान नवाज हैं।
मेरे ख्याल से तुम लोगों की सदियों पुरानी रवायत है। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। जरा पानी पर भी ख्याल करो, बहुत प्यास लगी थी तुम्हें। ओह सॉरी। बस थोड़ा सा रह गया। बहुत मीठा पानी है, चश्मे का है। बीवी मुझे सब समझ आ रहा है तुम इतनी मीठी क्यों हो रही हो। अभी आखिरी गुण जल्दी उतारो और जाओ, दरवाज़ा बंद करना है मुझे। दरवाज़ा बंद करने से मसले का हल निकल आएगा। हमारे इलाके में हर मसला असले से हल हो जाता है, तुम परेशान ना हो, हम संभाल लेंगे अपना हर मसला। ये लड़की कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहरजाद है और मैं अखबार में काम करती हूँ। तुम लोगों के घर चस्के लेने आई हूँ क्योंकि तुम लोगों के घर पर गग हुआ है, इसलिए तुम दोनों माँ बेटी अपना अपना रोना रो और मेरे चस्कों में इजाफा करो। यही बात है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं आप लोगों की मदद करने आई हूँ। क्या मदद कर सकती हो तुम हमारी? मैं आपकी आवाज़ को पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा सकती हूँ। जब मेरा बाप मरा था ना, तब मेरी आंख से ना आंसू निकला था ना गले से आवाज। जब इसका बाप मरा था तब आंख से आंसू तो निकला था, गले से आवाज तब भी नहीं निकली थी। हमें अपनी आवाज ना मुल्क को सुनानी है ना दुनिया को। फंस तो नहीं गए नियाज बाबा? परेशानी की कोई बात नहीं मैडम, जो जो सूरतें याद है वो पढ़ते रहो, आगे अल्लाह मालिक है। अगर बात सूरतों तक पहुंच गई है तो इसका मतलब है काम खराब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा पढ़ो, कलमा। हाँ बच्चे, क्या बात हुई जरखुना से? कोई बात नहीं हुई, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्यों? दोनों माँ बेटी कहती हैं कि ज़ाती मसला है और उसे खुद ही हल कर लेंगी वो। ठीक कहती हैं। और अब तुम क्या कहती हो? उस पागल के पागलपन को अखबार में छापोगी या हमें हमारे हाल पे छोड़ के चली जाओगी वापस? एक लड़की की मर्जी के बगैर उस पर ताकत के जोर से कब्जा करना पागलपन नहीं है हाजी साहब। बैठो। ताकत ही तो असल पागलपन है। इस बीमारी का इलाज है हमारे पास, पर मेरा मशवरा है कि तुम गब को हम पे छोड़ दो, उल्टा सीधा ना लिखो। यहाँ के लोग पुरसकून हैं, अखबारों का शोर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शोर होगा तो ही जुल्म खत्म होगा हाजी साहब, वरना यूं ही औरतों की कमजोरी का फायदा उठाया जाता रहेगा। यहाँ की औरत कमजोर नहीं है। अगर कमजोर होती तो तुम ज़रगुना की कमजोरी का फायदा उठा चुके होते। वो तुमको यूसुफ ज़ुलेखा का किस्सा सुना देती, तुमसे मदद मांग रही होती। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि यहाँ की औरत ना तो कमजोर है और ना बेबस, आजाद है। उसके पास बदला लेने की जुर्रत भी है और गैरत भी। इसलिए तुम तसल्ली रखो और हमारे गांव को बदनाम करने की जरूरत नहीं है तुमको। मैं यहाँ किसी को बदनाम करने नहीं आई,
जो सच होगा वही लिखूंगी। क्या सच है? कौन सा सच? यही कि आपके बेटे ने अपनी और आपकी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके ये सब किया है, और अब आप इस बात को दबाने के लिए मुझे दबा रहे हैं। अगर मेरे बेटे ने ये किया होता तो मैं खुद अपने हाथों से उसकी लाश गिरा देता। ये मेरी बीवी के बेटे ने किया है। अपनी औलाद आजमाइश होती है और बीवी की आजाद। पूरी दुनिया में इल्मंद सिर्फ हिकमत से मोहब्बत करता है। वो सब को छोड़ सकता है लेकिन हिकमत को नहीं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हिकमत के पीछे सबको मारने वाला उसका हक कैसे मार गया। वक्त के साथ साथ अंदर की बात भी बाहर आ जाएगी कि ये सब कुछ क्यों किया उसने। तुम जाओ, जाकर आराम करो और मेहमान को भी उसका कमरा दिखाओ। शाबाश। आराम क्या, खाक आएगा। अब तो बस खाक में जाके आराम आएगा। आओ बच्चे, आओ। अरे हाजी साहब, मैं झूठा नहीं, मजबूर हूं। इल्मंद ने मेरी मजबूरियों का फायदा उठा मुझे तंग गली में फंसा दिया। अगर कुछ करता हूं तो बीवी कहेगी कि सुतेला बाप था ना, मेरे बच्चे को सजा दे गया। और अगर नहीं करता तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। बेबसी के दोज़ख में ऐसा गिरा कि मेरा बाप भी मुझे अब इस अजाब से नहीं निकाल सकता। तो जाओ बच्चे, आराम करो, जाओ। आप अच्छाई की उम्मीद रखें, दुआ करें कि खुदा सबको अक्ल दे। अब ये मामला दुआओं से आगे निकल गया है। अब हाथ दुआओं के लिए नहीं, एक दूसरे पे उठेंगे। मुझे तो आसमान सुर्ख होता नजर आता है। इल्मंद अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, हिकमत इल्मंद को नहीं छोड़ेगा। आखिर एक की रगों में हाजी मरजान का खून है और दूसरा नसरुल्लाह का बेटा है। लेकिन माँ तो एक है ना, क्या माँ दोनों बेटों को साथ नहीं ला सकती? माँ बदबख्त ने तो जो करना था उसने कर दिया और उसकी सजा भुगत रही है वो। जा, तुम जाके आराम करो और मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी सही तरीके से मेहमान नवाजी नहीं कर सक रही। मैं तो इस अजाब में फंसी हुई हूँ, इसलिए तुम्हारी खिदमत में कसर रह जाएगी। खिदमत आपको मेरी नहीं, मुझे आप ही करनी चाहिए। चले उठे, शाबाश। आप भी आराम कर लें, मैं आपकी टांगें दबा देती हूँ। अगर 10 मिनट में नींद ना आए तो जो चोर की सजा वही मेरी। उठे। अल्लाह तुम्हारा भला करे, खुदा तुम्हें अपने अमान में रखे। दिल की 2-4 बातें कर ली तुमसे, सीना हल्का हो गया। तुमने भी सुन ली
तुम ना होती तो किससे करती? सोच सोच के अपना ही कलेजा खाती जाती। जब तक मैं ना कहूँ पीछे मुड़ के नहीं देखना, और अगर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। अच्छा, अब ज्यादा मेरी तारीफें नहीं करो, ठीक है ना? चुप करके खड़े रहो, देखना नहीं। मुड़ो, देखो। कैसी लग रही हो? ठीक है। अच्छा, एक बार फिर सोच लो। बस ठीक ही है। हाँ, और अब? बहुत अच्छी, जबरदस्त। और अरे खुदा के लिए छोड़ दो, आधा गंजा कर दिए तुमने मुझे मेरे बाल खींच के। और बहुत खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी, सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है दुनिया की इस ऐनक में। शाबाश, शाबाश। देखो, ऐसे ही सच बोलते रहोगे तो मैं बाल नहीं खींचूंगी ना। मस्तान का लेकर आया मेरे लिए ऐनक, और ये चूड़ियाँ, और ये क्लिप, और ये। अच्छा है ना? अच्छा अच्छा। चलो अब तुम लगाओ, लगा के दिखाओ, देखते तुम्हारे सड़े मुंह पे कैसी लगती है। नहीं, मैं नहीं लगानी। क्या कहा? लगानी है। हाँ, कैसा लग रहा हूँ? बहुत बुरा। जितना मुझ पर सच था उतना तुम पर नहीं। अच्छा, एक काम करो, एक बार आंखें बंद करके फौरन खोलो, फिर देखो, मैं भी तुम्हें शहजादा लगूंगा। शहजादा। अच्छा, चलो ये भी करके देख लो, लेकिन तुम कोई शहजादे नहीं लगोगे, लगोगे तो बादाम गोली। चल। कहाँ जा रहे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम पे? डरा दिया बदबख्त। मैं तुम्हें क्या डराऊंगा हिकमत, मैं तो खुद डरा हुआ मेरे भाई। अभी 120 घोड़ों की मार खाई है मैंने, अब और मार खाने की हिम्मत नहीं मेरे में। मैं तो अपने कागज साफ करने आया तुम्हारे और आजी साहब के सामने। आजी से तो बात करने की हिम्मत नहीं है, तुम छोटे भाई हो, तुमसे ही कर लेता हूँ। कौन सी बात? मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैंने ये मेरी माँ ने हिम्मत को नहीं भड़काया, हमारा कोई कसूर नहीं। इसने जो किया अपनी मर्जी से खुद किए, हमने इसको नहीं कहा ये सब कुछ करने के लिए। मुझे मालूम है तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हें मालूम है तो तेरा आजी को भी बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझ गरीब पे बिजली ना गिरा दे। तुम खामखा मशर बन रहे हो, तुम्हारा क्या लेना देना है इस सारे किस्से से? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरा क्या लेना देना, लेकिन गांव वाले तो यही बात कर रहे हैं कि हिलमत ने मेरा बदला लेने के लिए हक किया। मैं तो डर रहा हूँ कि कहीं आज इनकी बातों में आकर मुझे और मेरी माँ को फसाद की जड़ ना समझने लगे और जड़ ही काट दे। ओए जाओ यार, क्यों खामखा दिमाग खाने आ गए हो? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खा रहा हिकमत, मैं तो बस तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से अपना दिल साफ रख। कलमा पढ़वा लो, मैं बेगुनाह हूँ। इस वक्त की सारी जिम्मेदारी हिलमत पर है, मुझ मस्कीन पर नहीं। वो तो खुद असदुल्ला की बेटी से शादी करना चाहता है, इसलिए तो हक किया इसने। सब्ज अली, यहाँ से जाते हो या तो मैं लगाऊं एक उल्टे हाथ की? जा रहा हूँ। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मेरी बात सुनी, यही बहुत है। अल्लाह ने के बाद